श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में यानी सतयुग में एक बड़ा ही बलवान दैत्य हुआ। उसका नाम था वृत्रासुर। और वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसने इस संपूर्ण भूमंडल को तो जीता ही, लेकिन साथ में स्वर्गलोक को भी जीत लिया। इंद्र को हरा दिया। इंद्र उसके डर के मारे यहाँ वहाँ भागे भागे फिरने लगे। अब सभी देवता लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से कहने लगे, हे जगत के पालन करने वाले, बताइए कि इस वृत्रासुर नाम के दैत्य से हम कैसे मुक्त हों। तब भगवान कहने लगे कि सुनो, एक दधीची नाम के ऋषि हैं। वो दधीची नाम के ऋषि बड़े तपस्वी हैं और तप के कारण उनकी हड्डियां बड़ी ही मजबूत हो गई हैं। यदि ये दधीच नाम के ऋषि तुम्हें अपनी अस्थियां प्रदान कर दें तो उनसे वज्र बनाया जाए, और जो वज्र बनेगा उस वज्र से इंद्र उस वृत्रासुर नाम के दैत्य का वध कर देंगे। सब देवता लोग भगवान विष्णु की बात सुनकर के दधीच ऋषि के पास में गए और दधीच ऋषि से प्रार्थना की। तब ऋषि तो क्योंकि दयालु होते हैं, उन्होंने सहर्ष अपनी अस्थियां देवताओं को दान करने का वचन दे दिया। और क्या किया कि कामधेनु गाय को बुलाया और दधीच ऋषि ने अपने शरीर के ऊपर नमक का लेपन किया। कामधेनु ने उसे चाटना प्रारंभ किया। चाटते चाटते जब अस्थियां शेष रह गई तो उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर नाम के दैत्य का वध किया। अब ये वृत्रासुर नाम का दैत्य ऐसे ही नहीं मारा गया कि बस इंद्र वज्र लेकर और दैत्य वृत्रासुर के पास में आए और वृत्रासुर को मार डाला। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। वृत्रासुर नाम का दैत्य बड़ी मुश्किल से मारा गया। जब वृत्रासुर दैत्य मारा गया तो इसके जो साथी दैत्य थे वे समुद्र में जाकर के छिप गए। अब उन दैत्यों ने एक नया खेल प्रारंभ कर दिया। वे क्या करते कि समय जैसे ही उन्हें मिलता वैसे ही समुद्र के जल से बाहर आते और देवताओं के ऊपर आक्रमण कर देते। और जब देवता लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ते तो वे दैत्य लोग समुद्र में जाकर के छिप जाते। बड़ी परेशानी की बात थी। क्या करें? वृत्रासुर से तो मुक्ति प्राप्त कर ली, अब इन दुष्टों से कैसे मुक्ति प्राप्त करें? तो फिर भगवान के पास में गए कि प्रभु, अब ये एक और नई मुसीबत है। बताइए, ये दुष्ट दैत्य समय पाकर के समुद्र से बाहर आकर के आक्रमण कर देते हैं, हमें परेशान करते हैं, और जब हम मारने दौड़ते हैं तो ये जाकर के समुद्र में छिप जाते हैं। अब क्या करें? तो भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि सुनो, इसका भी उपाय है। एक महर्षि अगस्त्य हैं जो इतनी क्षमता रखते हैं कि संपूर्ण समुद्र का जल पी सकते हैं। अब तुम अगस्त्य ऋषि के पास में जाओ और अगस्त्य ऋषि अपने तप के प्रभाव से संपूर्ण समुद्र को सुखा देंगे। जब वे संपूर्ण समुद्र का जल पान कर लें तब
दैत्य कहीं छिप नहीं पाएंगे और तुम उनका वध आसानी से कर सकोगे। देवता लोग अगस्त्य मुनि के पास में गए, प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आप समुद्र के जल का पान कर लें ताकि हम इन दैत्यों का वध कर सकें। अगस्त्य ऋषि ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, समुद्र के निकट गए और अपने तप के प्रभाव से संपूर्ण समुद्र के जल का उन्होंने पान कर लिया। अब उस जल में छिपे हुए जो राक्षस थे, दैत्य थे, वे बड़े निर्भय होकर के छिपे हुए थे। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस जल में कोई हमें मारने आ सकता है। लेकिन ये क्या, एकाएक संपूर्ण समुद्र का जल सूख लिया गया। इस अचानक आई हुई विपदा को देख करके दैत्य लोग इधर उधर भागने लगे और उन भागते हुए दैत्यों को देवताओं ने पकड़ पकड़ करके और उनका वध कर दिया। तो बंधुओं, जो कथा आती है कि अगस्त्य मुनि ने समुद्र का जल पी लिया था, तो वह कारण आज हमने इस कथा में बताया कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का जल क्यों पिया था। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।